एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक युवा लड़का रहता था जिसका स्वभाव गुस्से वाला था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था और इससे उसका और उसके आसपास के लोगों का जीवन काफी कठिन हो जाता था। उसके पिता ने देखा कि कैसे उनके बेटे का गुस्सा परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने मदद मांगने का फैसला किया। एक दिन सैम के पिता उसे एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से मिलने ले गए जो लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने की शिक्षा देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। साधु ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी और फिर सैम को सरल तरीके से समझाने के लिए उसको अपने आश्रम में ले गए। साधु ने सैम से कहा, अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आपको सबसे पहले यह पहचानना सीखना होगा कि यह आपके अंदर कब बढ़ना शुरू हो रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है और यह समझने की कोशिश करें कि यह आपको इतना परेशान क्यों करता है। सैम ने सीखने के लिए उत्सुक होकर सिर हिलाया। उसने एक छोटी सी डायरी रखनी शुरू कर दी जिसमें वह उन बातों को लिखता था जिनसे उसे गुस्सा आता था और उनसे उसे कैसा महसूस होता था। इससे उसे अपने गुस्से के कारणों के बारे में जागरूक होने में मदद मिली। साधु ने आगे कहा, जब आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है तो गहरी सांस लें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे कुछ बार दोहराएं। यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। सैम हर दिन गहरी सांस लेने का अभ्यास करता था। जब भी उसे अपने अंदर गुस्सा फूटता हुआ महसूस होता तो वह रुक जाता, गहरी सांसें लेता और इससे उसे शांत महसूस करने में मदद मिलती थी। साधु ने सैम से कहा, इससे पहले कि आप किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया करें जिससे आपको गुस्सा आए, अपने दिमाग में 10 तक गिने। यह सरल विराम आपको कुछ भी कहने या करने से पहले सोचने के लिए एक क्षण देगा जिसके लिए आपको पछतावा हो सकता है। साधु ने सैम को विश्राम के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सरल व्यायाम करने का प्रयास करें या प्रत्येक दिन कुछ मिनट ध्यान करने में बिताएं। इससे आपका समग्र तनाव कम हो जाएगा और आपके क्रोध पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। अंत में साधु ने कहा, याद रखें कि दयालु बने और खुद को दूसरों के स्थान पर रखें। यह समझने की कोशिश करें कि वे जो करते हैं वह क्यों करते हैं। इससे आपको उन पर कम गुस्सा करने में मदद मिलेगी। सैम ने अधिक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनने की पूरी कोशिश की। जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर घुल मिल गया है। अपने गुस्से पर काबू पाने की सैम की यात्रा ने उसे धैर्य और आत्म जागरूकता का मूल्य सिखाया। साधु के सरल लेकिन बुद्धिमान मार्गदर्शन के साथ वह एक अधिक शांतिपूर्ण और सुखद व्यक्ति बन गया जिसने अपने जीवन और उन लोगों के जीवन में खुशियां ला दी जिनसे वह प्यार करता था।